बहुत सारे बंदे आईफोन 16 प्रो लेने की सोच रहे हैं सेल के अंदर, और हाँ बहुत सारे बंदों ने इसे ऑर्डर भी कर दिया है। सीन क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बंदों जो ऑर्डर क्या होने के ऑर्डर जो है कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल इस लेवल का हो रहा है कि क्या ही बताएं। आपने ऑर्डर किया, आप इतनी रात को जगे, आपने इतनी सारी वीडियोस वगैरह देखी, आपने पासेस वगैरह खरीदे, ईएमआई पे ऑर्डर लिया, मिल ही नहीं रहा है मेरे भाई, मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या ही सीन है। आज के अंदर मैं सभी भाइयों को बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट सभी को ऑर्डर क्यों कैंसिल कर रहा है, और साथ ही अंदर किन किन को क्या मोबाइल मिल चुका है या ओनली फ्रॉड हो गया है। अगर फ्रॉड हुआ है फ्रॉम दी फ्लिपकार्ट की साइड से तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, अगर नहीं हुआ है तो क्या सीन है। आज अगर मैं आपको ध्यान होगा, कुमार 10 मटकियां बनाता है और वो लोगों को बताता है हमने 15 मटकियां बनाई है आज। उसका कारण है कि उसको ध्यान है, जितनी ज़्यादा वो डिमांड बताएगा लोगों को उतनी ज़्यादा उसकी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, वो जितना ज़्यादा अपना वो प्रमोट करेगा उतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी। वैसे ऐसे फ्लिपकार्ट के साथ में आपकी बार एप्पल ने मिलकर कर दिया है। क्योंकि सर एप्पल की जो प्राइस आप खुद देखो 89,000, 79,900, 75,000, 69,900, ये जो प्राइस क्यों आई थी, उसका कारण ये था जस्ट फॉर हाइप बनाने के लिए। भाई साहब आईफोन 16 प्रो बहुत कम बंदों को मिला है, बहुत कम बंदों को, मतलब मान के चलो अप्रोक्स से अगर 100 बंदों में से अप्रोक्स 5 से 10 बंदे, मैं जो डेली लाइव कर रहा हूँ, मैं लाइव के अंदर अप्रोक्स 40 से 50 बंदे होते हैं, उसमें से 3-4 बंदे ही बोल पाए कि हाँ भाई हमें प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुका है या फिर हमें भाई हमारा ऑर्डर लग चुका है। भाई बहुत सारे बंदे को तो कैंसिल हो गए हैं। उसी का सीन ऐसा होता है भाई, देखो सेलर के पास में होते हैं 100 पीस, और वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर बताता है कि भाई हमने 500 पीस दे रखे हैं, हमारे पास में 500 पीस पड़े हैं, तो आप 500 पीस को ऐड कर दो। तो फिर क्या वो 500 पीस के हिसाब से इनके ऑर्डर ले लेते हैं। अब सेलर क्या करता है, उसके पास में जो 100 पीस पड़े हैं वो उस 100 पीस को ही निकालता है। क्या करता है, 100 पीस का सीन ऐसा रखता है, कोई जैसे 100 पीस है उसमें से वो मैक्सिमम तो लेगा जिनके पहले से पेमेंट वगैरह हो रखी है, मतलब जैसे प्रीपेड अपन बोलते हैं। दूसरा जीएसटी वाला ले लेगा जिन जिनके जीएसटी उन्होंने क्लेम कर रखी है, जीएसटी जिन्होंने अप्लाई कर रखी है, क्योंकि जीएसटी के साथ में क्या है कि बिजनेस जो है वो थोड़ा अच्छे तरीके से मॉडरेट हो जाता है। और तीसरा और मेन, बहुत सारे बंदे जो ईएमआई पे लेते हैं उनका कैंसिल इसलिए हो रहा है क्योंकि फिर देखो ईएमआई का सीन होता है, इनका जो पेमेंट होता है ईएमआई पार्टनर और मेन सेलर के बीच में एक लंबा टर्न खा के थोड़ा टाइम के बाद में आता है, 20 से 25 दिन लगते हैं सारा पेमेंट। इसीलिए बहुत सारी बार सेलर क्या करता है कि आपकी जो ईएमआई वाले ट्रांजेक्शन है उनको कैंसिल कर देता है। और हाँ साथ में कैश ऑन डिलीवरी वाला तो सर भूल ही जाओ, क्योंकि आपको सोचो जब सेलर को एक बार के ट्रांजेक्शन फीस के अंदर ही उसको अपना प्रोडक्ट सही जगह पहुंच रहा है तो वो क्यों आपके कैश ऑन डिलीवरी के लिए रुकेगा, है ना। आपका प्रोडक्ट पहले कैश ऑन डिलीवरी जाएगा, फिर आपका जो जिसने ऑर्डर किया है, जिसने आपका प्रोडक्ट मंगाया वो देखेगा, फिर उसका मन हुआ तो वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए सेलर क्या करता है, बहुत सारी बार देखो एक्स्ट्रा ऐड करता है स्टॉक। हाँ भाई मेरे पास में स्टॉक पड़ा है, मैं भी आज कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं ये मोबाइल बेच रहा हूँ कहीं ना कहीं पे, तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि भाई मेरे पास में 5 मोबाइल पड़े हैं। हाँ जबकि फिजिकल में मेरे पास में 5 मोबाइल पड़े होंगे, मैं ऐसा बताऊंगा भाई मेरे पास 10 से 12 मोबाइल पड़े हैं। मैं यही बताऊंगा भाई मेरे पास में 10 से 12 मोबाइल ही पड़े हैं। और हाँ वो सेल्स भी बनाते हैं, तुम्हें भी ध्यान है कि भाई तुम जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बताओगे, तुम्हारे जितने ज़्यादा सेल्स होंगे, जितना तुम्हारे क्लिक्स होंगे तुम्हारे ऑन दी एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट और अमेजोन, तो उसकी वजह से क्या है कि फिर आप रिकमेंडेड होते हो ज़्यादा, और फिर जो इंटरनल चीज़ें वो सारी। भाई यही था सारा सीन, आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे बंदों का अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर कैंसिल क्यों हो रहे हैं। बाकी भाई मैं अभी बता रहा हूँ अमेजोन पर प्रोडक्ट कम कैंसिल हो रहे हैं कंपेरिजन टू द फ्लिपकार्ट। तो फिर आप देख सकते हो यार फ्लिपकार्ट ने कहीं ना किसी का चूतिया काटा है। क्या आपका भी कटा है नहीं कटा है मुझे बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको कल विद ब्रांड न्यू वीडियो। बाय।